हाँ दूसरा दिन तीसरा दिन फिर लेगा जी। अब धोबी ने सिंगाजी बाबा को मूट चालू कर दिया। हाँ तो थोड़ी घड़ी रोज मूट मारा जी। सिंगाजी बाबा की मूट का हाथ में झली ले हाँ। और कपड़ा में बांधी घर ले जाओ जी। एक साल भर 360 मूट में बाबा के ऊपर धोबी चले ही नहीं। हाँ न सारी मूट में बाबा व्यवस्थित रूप से इकट्ठी करने लगे। हाँ क्यों? बाबा को मालूम तो कि अपन जब गाँव छोटा में यहाँ जावांगा देखे की चीज पची देवा जी। कभी रह गई हाँ तो फिर हमको आदान प्रदान करने के फिर धरती को ऊपर पड़ेगा जी। तो ऐसा काम क्यों करो कि हर जगह पछा हमारा। हाँ तो 360 मूट ने इकट्ठी व्यवस्थित रूप से करने लगे जी। एक पत्थर का नीचे रखा गया। हाँ सारी मूट इकट्ठी हुई। जी। एक दिन भाई लिम्बा जी वाड़ा में जाए हाँ तो सिरड़ा का नीचे जी। वो लींबू ने देखे मूट ने देखे हाँ। कि पत्थर आज तक तो नीचे जमीन से चिपके तो लेकिन आप उठे क्यों देखे हुए जी। पत्थर को उठाए तो का नीचे 360 नींबू हाँ लेकिन मूट जी। माता गौरबाई का पास हाँ भाई लिम्बा जी जाए जी। और माता गौरबाई से निवेदन करे कि हे मेरी प्यारी माँ हाँ अपना वाड़ा में अपना ढोल धन अपने भैंस का पास जी। इतना सारा नींबू कहाँ से आया। हाँ अब वाड़ा की जानकारी उनका जी वाड़ा में रही तो हाँ अब सिंगाजी बाबा 2 टाइम रोज ढोल धन में लावा बांधा चरावा तो वाड़ा की जवाबदारी पूरी सिंगाजी बाबा की। जी। माता गौरबाई कैस लिम्बाजी भाई सी हाँ कि भाई ये काम सिंगाजी बाबा को मालूम होगा कि ये इतना नींबू कहाँ से आया। जी। दो माँ बेटा हाँ सिंगाजी बाबा का पास जा जब पूछे जी मेरे भैया सिंगा जी। कि आज तक तो ऐसी गलत चीज अपना वाड़ा में थी नहीं ना वो कहाँ से आएगी। हाँ सिंगाजी बाबा जी। माता गौरबाई सी और भाई लिम्बा जी से कहने लगे हाँ सदगुरु महाराज की जय कि माता मानो हमारी तुम एक बात खजूरी आप छोड़ दे हो।
दादा जी सिंगाजी बाबा की बात सुनी ना, हाँ माता गौरबाई जी भाई लिब्बा जी हाँ मन में विचार करे कि जी बात कि हमको शंका थी जी वो बात सामने आई, हाँ क्योंकि हो जो हम सोची रहा था कि नींबू ये मोटर जरूर धोबी की देना है जी कि भैया हाँ ये 360 मूठ धारा ऊपर चले, जी लेकिन तुम आज तक हमको जरा सी बात भी नहीं बताई। हाँ ये बहुत बड़ो जादूगर छे, बहुत बड़ो तांत्रिक छे भैया। जी आज माता गौरबाई सी हाँ सिंगाजी बाबा एक निवेदन करे कि हे मेरी प्यारी माँ जी आपनों को गांव अब छोड़ना पड़ेगा। हाँ माता मानो हमारी तुम बात खजूरी अपन छोड़ दीजिए। जी। क्यों? हाँ क्योंकि जी लोग ने लड़ाई करने की आदत है, जी उनसे लड़ना के मजो आवे हाँ न जी लोग हमेशा शांति को प्रस्ताव करे, लड़ता सी टलता भला और जड़ता सी जड़ होए और गाज गिरी दरियाओं में और जड़ को कहीं भी नहीं होए, जग में बैरी कोई नहीं मन शीतल जब होए। अगर अपना मन में शांति छे जी। हाँ भैया तू बड़ो हम छोटा, हाँ। लेकिन दादा आजकल कलयुग में सब कहीं नहीं देखा था। जी सिंगाई बाबा के भजन में हाँ ये भी कही है कहे छे जी। कलयुग में बरस पाप दूर हम रवांगा किनका असर। जी बाप को कहनो बेटो नहीं माना वो हुई राजगर साप, कलयुग में बरस पाप हम रवांगा किनका असर। जी तो दादा हाँ ये कलयुग आए हाँ हवा सी चले जी कोई नहीं कोई की सुनतो है, जी लेकिन सिंगाजी बाबा हाँ। माता गौरबाई ने समझावे जी। हे मेरी प्यारी माँ आपको के लड़ाई झगड़ा से दूर रहे। हाँ अगर वो मन आसो से कि गांव छोड़ दो जी। अपन गांव छोड़े चला जाए। हाँ आप देखो भगवान के यहाँ से लिखा पढ़ी कराड़ी में आया था, जी कहीं धोबी के जरा से डर भी तो हाँ चाहता तो धोबी को वहाँ सर वहाँ सुपारी देता होगा तो घाट को बैठे को बैठे, जी लेकिन बाबा ने असर कुछ नहीं करे। हाँ बाबा ने गांव छोड़ने को मन क्यों बनायो? जी। क्योंकि भगवान राम ने जन्म लियो हाँ अयोध्या में, जी। लंका तक की यात्रा पैदल करी, हाँ तो कौन पहचान तो भगवान राम को, जी लेकिन साधु तो रमता भला और पानी तो बहता भला। आज अगर साधुता छे जी। मन में संतोष से हाँ चलो भैया भगवान कृष्ण का अवतार मथुरा में हुयो, जी आधा भारत की यात्रा करी, कहाँ एक जगह रहा। हाँ सिंगाजी बाबा भी चाहता तो वहाँ खजूरी में बहुत बड़ो महल बने लेता, जी बहुत बड़ी राजधानी बने लेता, हाँ। अनेक राजा ने से लड़ाई करता जीतता और राजा बनी जाता, जी लेकिन दादा ने हाँ असर कुछ नहीं करे। जी गांव छोड़ने को मन प्लान बनायो, विचार बनायो हाँ और खजूरी छोड़ दी। जी बाबा ने छोटी बड़ी 36 गाड़ी करी, हाँ जेमसी 24 गाड़ी छोटी छोटी जी 7-7 6-6 महीना की हाँ और 12 गाड़ी बाबा ने बड़ी करी। जी इस प्रकार से गाड़ी ने करता करता बाबा आया हरसुद। जी हरसुद का इधर एक गाड़ी करी थी मेणावा, हाँ जहाँ पर सिंगाजी बाबा के पिता भीमाजी पटेल को शरीर छुट्टी को जी पिताजी का क्रियाक्रम करीन बाबा आगे की गाड़ी कराए हाँ हरसुद। जी हरसुद में जब बाबा रहने लग गया हाँ वो 600 भैंस 300 गाय ना जी भाई वाड़ा अखर को काम संभाला, हाँ। धोआ बांध को काम करा जी। तो सिंगाजी बाबा रोज धन चरावा। हाँ हरसुद का जंगल में बाबा भैंस न चरावा। जी अब एक दिन कहीं हाँ भामगढ़ का राणा लक्ष्मण सिंह, जी आज भी राणा लक्ष्मण सिंह हवेली भामगढ़ के अंदर विराजमान है। हाँ राणा लक्ष्मण सिंह जी कहीं अपना राजा महाराजा ना काम का हिसाब से हरसुद गया हाँ और हरसुद से जब पछा आया जी तो रास्ता में बहुत सारी भैंस ने चरते देखी ना। हाँ राणा लक्ष्मण सिंह का मन में विचार आवे जी कि अपना इलाका में हाँ अपना जले कभी गार्डर वाला हो तो कौन है कि इतनी गार्डर कहाँ से आएगी, जी जरूर मराठा आइए। हाँ तो अब सिंगाजी बाबा जी कि इतनी सारी भैंस ने देखी ने राणा लक्ष्मण सिंह का मन में विचार आयो हाँ कि इतनी भैंस ने अपना है कहाँ से। जी जब भैंस नगर देखा हाँ तो एक झाड़ के नीचे स्वयं सिंगाजी बाबा बैठे था, जी। बांसुरी बजे रहा था हाँ। और भगवान को भजन कर रहा था। जी सदगुरु महाराज की जय।
स्टार्टिंग उठा ना एक जरा सी बस तो आवाज भी जरा सा पड़ेगा एक जरा सा सदगुरु महाराज की जय। तो गरीब जात हमारी सिंगाजित बनवारी बनवारी गरीब जात हमारी सिंगाजित बनवारी बनवारी गरीब जात हमारी सिंगाजित बनवारी बनवारी हो गरीब जात हमारी सिंगाजित बनवारी 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 महाराज बनवारी 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 दादा जी सिंगाजी बाबा बांसुरी बजावर और पारि ब्रह्म परमात्मा का भजन करो। जी राणा लक्ष्मी सिंह सिंगाजी बाबा हाँ का पास जाए जी और एक फटकार लगावे कि केरे केरे भैया जी ये तो धन तो यहाँ क्योंकि इजाजत से चले थे हाँ इतनी भैंस यहाँ क्योंकि पूछी लाया जी यहाँ से वहां तक कोई इलाकों सब मारो आया अनेक प्रकार का गर्व का बोल अभिमान का बोल जी राणा लक्ष्मी सिंह बोले हाँ लेकिन सिंगाजी बाबा जी तो शांत आकार है हाँ। तो शांत आकार का था कोई गुस्सा नाम की चीज जरा सी नहीं है जी जितनी बात तो राणा लक्ष्मी सिंह बोलिया सिंगाजी बाबा चुपचाप सब सुनिया कर हाँ बाद में जी सिंगाजी बाबा जब बोलने लग गया हाँ तो राणा लक्ष्मी सिंह चुपचाप सुनने लगे जी तो सिंगाजी बाबा का ही बोला हाँ सिंगा कहे इस संसार में भूपति भय अनेक मैं मेरी करते चले गए पर लेने गए कछुए। जी हे राजा साहब तुम्हारा जैसा अहंकारी राजा संसार में दुनिया में जी राजा रावण आयो राजा दुर्योधन आयो राजा कंस आयो जी ये भी सब असाच कहता था कि सब मारो जाए हाँ लेकिन एक सुतले तक में साथ में ले गया जी और तुम भी ले जाने का हाँ फिर तो अहंकार क्यों कर रहा है जी अनेक प्रकार
श्री राणा लक्ष्मण सिंह तो सिंगाजी बाबा ने उपदेश बात में कही दी। हाँ फिर राणा लक्ष्मण सिंह पूछे कि ये भैंस कुड़ की जायज सी, कहे कि गाय चरा वहाँ हम मैकी पाड़ा। हाँ भजन का दो अर्थ, जी एक लौकी हाँ और एक पारलौकी। जी ओसा भी गाय ने चलाता था, भैंस ने भी रखता था, साथ में गाय ने भी रहती थी। हाँ। ये बात भी सही है। जी और भजन को पारलौकिक अर्थ मतलब ये हाँ कि गाय ने चरावा, जी कि हमारा शरीर में जो 10 इंद्रिय छे ना, हाँ ये अपन के चरे ले जी ये डोळा ने जी देखो वो ज मांगे हाँ खाना का पीना में फेरना वड़ना में जी जी चीज अच्छी देखानी वो ज मांगे कि मगर ये जोड़ पैसा कहीं भी लगी जाए। हाँ ये जबान ना ये रसना ना जो स्वाद मांगो जी वो जे कहूँ, हाँ ये नाक कान जो भी हमारे 10 इंद्रिय से जो मांगे जी वो अपन उनका पेश करे। हाँ मतलब अपन कहीं ना कहीं इंद्रिय ने का गुलाम छे। जी तो सिंगाजी बाबा का भजन में काई बोला है, हाँ हमका इंद्री ने चले रहे जी। लेकिन सिंगाजी बाबा न हाँ। इंद्री ने का चले रहे जी। वो जी मांगा उनका नहीं दे, नहीं चल हमारे पास नहीं चीज है। हाँ तो अपन को इंद्री ने चले रही ना जी। लेकिन सिंगाजी बाबा ने अपनी 10 इंद्री ने का चले रहे। हाँ तो गाय चरावा न महकी पाड़ा जी। महकी नाम भैंस न को भी हो हाँ। और महकी नाम माया को भी हो। जी अब माया हाँ घर में कभी नहीं 4 से 10 हजार रुपए की 5-50 हजार लाख 2 लाख रुपए छे जी तो घर में पैसा छे तो अपना मन नहीं जाओगे यार चलो फ्रिज ले आवा कि कूलर ले आवा कि एसी लगा लिया हाँ कि जो भी अपने जीवन में दैनिक जीवन में काम आने वस्तु छे वो ले आवा। जी तो माया अपन के चले रहे हाँ। लेकिन सिंगाजी बाबा ने माया के चले। जी गाय चरावा हम महकी पाड़ा माया के पाड़े ने बैठे जी ना हमके चले माया चले रही हमारे पास जो छे हाँ। हम लोग संज्ञा ने उड़ देता ले आवा क्योंकि पैसों की चाम छे। हाँ तो गाय चरावा हम महकी पाड़ा यही कमाई हमारी सिंगाजी तो बनवा। फिर दूसरा पद बोला है हाँ कि रात वावा न दिन मघावा। हाँ बताओ सिका की वस्तु छे कि संजा के वाई दिन जगह फसल काटी तैयार जी आसी 12 घंटा की कोई फसल नहीं है। हाँ। लेकिन सिंगाजी बाबा कच की अच्छे जी। मजबूती से कच की आओ 12 घंटा में फसल पैदा होने छे हमारे पास। हाँ दिन भर भैंस ने चराओ, जी शाम को भैंसी दो, हाँ दूध जमाओ, जी सुबह दही तैयार, हाँ। दही बेची दियो, दूध बेची दियो, माखन बेची दियो, मही बेची दियो। जी तो रात वावा न दिन मघावा। हाँ अरे भाई यही कमाई हमारी सिंगाजी बनवारी बनवारिया। चंपा चमेली घर धौड़ो मोगरो जी अरे कैसी फूली रही रे फुलवारी सिंगाजी बनवारी बनवारिया। चंपा चमेली जी अगर आलम देखो हाँ। तो घर में होएगा उनका चंपा चमेली का फूल लगे जी लेकिन चंपा नाम पिता को हाँ। चमेली नाम माता को। जी और उनका बगीचा में हाँ हर कैसी फूली रही रे फुलवारी सिंगाजी बनवारी बनवारिया। दादा सिंगाजी बाबा के अनुभव की बात ने सुनी ना हाँ राणा लक्ष्मण सिंह का मन में विचार आवे जी कि हमारे पास 5000 कबूतर छे हाँ मतलब सिपाही 5000 जी लेकिन ये तो आत्मज्ञानी हाँ 5000 में से एक भी नहीं है जी क्योंकि बाबा की उम्र उस समय हाँ लगभग 13-14 साल हो गए जी क्योंकि 12 वर्ष की उम्र बाबा की शादी हुई गई थी हाँ शेलदा ग्राम के अंदर। जी। तो परिवार के साथ बाबा हरसूद में रहता था। हाँ तो बाबा की उम्र कहीं ना 14 साल होएगा। जी तो सिंगाजी बाबा का स्वरूप को देखी ना हाँ राणा लक्ष्मण सिंह मन में कहे जी कि यदि ये अपना सेना में भर्ती हुई जाए हाँ। तो अपना 5000 सैनिक एक तरफ तो ये बंदो अकेले एक तरफ जी क्योंकि उस समय बाबा को स्वरूप एक तो तेज तो हाँ कि इन्हें सुने आदमी देखी ले तो ओकर पारा गिर जाए कि यार ये तो खतरनाक आदमी से। जी उम्र कम थी लेकिन तेज बाबा को बहुत ज्यादा था। हाँ तो सिंगाजी बाबा से निवेदन करे राणा लक्ष्मण सिंह जी। कि रे भैया तू हमारे घर नौकरी कर। हाँ आजकल का छोरा रहता तो माँ बाप ने मालूम भी नहीं होती नौकरी लगी जाती। जी
लेकिन सिंगाजी बाबा हाँ। राणा लक्ष्मी सिंह से कहत की दादा जी मखे कभी नौकरी लगाऊं हो तो तुम कल आओ जो हाँ हरसू जी हमारी माता को मिल जो गौरबाई से हाँ भाई लिम्बाजी से मिल जो हाँ और कभी वो कहेगा तो हम तुम आकर नौकरी करो। जी दूसरा दिन दादा हाँ फिर राणा लक्ष्मी सिंह हरसू जाए जी माता गौरबाई से मिले हाँ भाई लिम्बाजी से मिले और निवेदन करे कि भैया लिम्बाजी पटेल जी ये तुम्हारो भाई जो छे सिंगा हाँ ये सिंगाजी मख दे दी जी क्यों दादा तुम एक स्काई कराड़ोगा हाँ क्योंकि वो कुछ भी करूंगा और जी। कुछ भी कराड़ो लेकिन मैं कहीं भाई हूँ। हाँ आज सिंगाजी बाबा जी तो मांगे लिम्बाजी पटेल से। हाँ काम का ही कराड़ोगा कि हम एक पोस्टमैन बनाऊंगा जी 365 खेड़ा की जो भी चिट्ठी पर्ची छे ना हाँ। ये डाकिया वो काम करेगा जी 1 रुपया महीना की तनख्वाह से दादा हाँ। सिंगाजी बाबा जी। राणा लक्ष्मी सिंह के पोस्टमैन को काम करने के लिए तैयार हो गया। जी दूसरा दिन से बाबा हाँ नौकरी पर जाने लगे और भैंस से चरवण काम जी भाई लिम्बाजी पटेल को दिया। हाँ दादा समय बीत तो जाए जी राणा लक्ष्मी सिंह का कहीं बिगड़ेल काम सिंगाजी बाबा ने ठीक किया। हाँ बड़वानी का राजा जी जो राणा लक्ष्मी सिंह को कई दिन से कर रोके बैठा था हाँ सिंगाजी बाबा अगर कर लेने के लिए भेजा राणा लक्ष्मी सिंह जी तो कर तो लावज लावज हाँ वहाँ का होगा जो सिपाही सैनिक तो उनका डर ही चमका ही ना। जी लेकिन जब राणा सिंगाजी बाबा ने वो बहादुरी बताई हाँ तो वहाँ को जो राजा रामचंद्र राव था जी तो उनकी छोरी देने का तैयार हुए। हाँ उनके साथ में राणा लक्ष्मी सिंह का एक छोटा भाई था जिनको नाम जोरावर सिंह था। जी तो वापिस सिंगाजी बाबा भामगढ़ आवे हाँ और इधर से जोरावर सिंह की बारात लेने जाए जी। और उधर से दहेज का रूप में कर का रूप में राजकुमार बाई के साथ में जोरावर सिंह की शादी करा रहे हाँ और भामगढ़ में दुई राजा राजा ने की मुलाकात करार दी। जी समय फिर बीत तो जाए हाँ सिंगाजी बाबा दगड़कोट जाए जी बसेगढ़ का राजा फतेह शाह की बिगड़े घोड़ी को ठीक करे हाँ और भी काले बीत जाए और भी अनेक प्रकार का जो राणा लक्ष्मी सिंह का रुकेल काम था सिंगाजी बाबा ने सब सीधा कर दिया। जी फिर समय बीत तो जाए दादा हाँ एक बार जी भैसावा गांव के अंदर एक जात समाज की पंगत हुई हाँ तो सिंगाजी बाबा की माता गौरबाई जी सुबह से सिंगाजी बाबा से कहे हाँ कि केरे भाई जी ये बड़ो भाई रोज भैंस ने चराने जाए हाँ तू रोज राणा लक्ष्मी सिंह का अगर नौकरी करने जाए जी अपनी जात समाज के लोग इकट्ठा होए हाँ तुम बड़ी बड़ी सभा में अगर नहीं जाने का तो तुमको लोग पहचाना कैसा कुड़का छोड़ा है। जी तो माता गौरबाई की बात सुने सिंगाजी बाबा निवेदन करे कि हे मेरी प्यारी माँ हाँ बताओ कहाँ की पंगत में जानो कहाँ की सभा में जानो। जी माता गौरबाई सिंगाजी बाबा को निवेदन करे कि बेटा हाँ अभी अपना गांव का पास है गांव से भैसावा जी। वहाँ अपनी जाति समाज की पंक्ति छे हाँ। इधर से तू जा तो पंक्ति में भी शामिल हुई जाए और थारी नौकरी करने चली जाए। जी सिंगाजी बाबा माता गौरबाई की बात सुनी ना भैसावा आवे हाँ तो भैसावा में जो मंदनगिर बाबा था जी उनका भी बुलाया था। हाँ तो रामनगर में बसे मन रंगा और राम रमे तीनों के संगा नाथ के घर पगरण होई नवा को न्यू तो पहुँचो जाई के संग चल कर आए और नर नारी सब दर्शन पाए। राजा जी रामनगर में मंडंगी बाबा रहता था हाँ उनका भी निमंत्रण था जी तो भी भैसावा गांव में पंगत में शामिल हुआ। हाँ तो जैसी सभा में इकट्ठा हुआ मंडंगिर बाबा जी तो समाज का लोग अब मंडंगिर बाबा साधु हाँ ये संसार का लोग सब जोड़े समाज का जी
ये सब बात न कर हाँ। भाई कितनी भैंस छे जी कितो दूध जाए हाँ तो कितो जमीन छे कितना छोरा छे ऐसी बात संसार का लोग अपने इकट्ठा हो संसार की बात न करा जी मंडंगी बाबा हाँ तू समाज में से अलग हुईगा जी गांव से बाहर गया कुआं पे स्नान ध्यान करे हाँ और अपना मन का बोध दे रहा था जी कोई खड़ी सुन नहीं रहा था हाँ तो सिंगाजी बाबा को कोई रास्ते से निकलना हुई जी तो मंडंगी बाबा अपना मन का बोध दे और सिंगाजी बाबा हाँ घोड़ी पर सवार था जी और भजन का बोल सिंगाजी बाबा कान पर गया हाँ तो भजन का बोल क्या ही था जी सदगुरु महाराज